Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. दिस इज प्रवास गाइस। एक नए टीजर के ऊपर गाइस आज हम रिएक्ट And करने this वाले हैं। is really very much वेरी surprising. स्पेशल और गाइस। इसका कास्ट ही मतलब आपको हिला के रख देगा। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ये जो नई मूवी आने वाली है, मूवी का नाम है चुप। अगर मैं आपको बताऊं कि इस मूवी में पूजा भट्ट है, दुलकर सलमान है, श्रेया धन्वंतरी है और सनी देओल है। सनी देओल और गाइस। ये एक थ्रिलर मूवी है। मतलब सुन के ही मुझे गाइस काफी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि थ्रिलर मूवी की बात हो और उसमें सनी देओल, पर ये कुछ अलग है। काफी सालों बाद सालों बाद मतलब थ्रिलर मूवी से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सनी देओल एक्शन मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जो भी हो गाइस, पहले इसके टीजर में गाइस रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा मैं क्यूरियस हूँ कि क्या होने वाला है। या गाइस, So without wasting any time, let's get into the teaser right now. Happy birthday, happy दुलकर birthday, सलमान। happy birthday, happy birthday. गुरुदत्त के वक्त बर्थडे नहीं किया। गुरुदत्त। कागज पे फूल कागज पे फूल, गुरुदत्त। ओह उनको ओह बहुत क्रिटिसाइज किया था। ये चिल्लाना क्या? जरूरत नहीं थी चिल्लाने की। आर बाल्की। Okay guys, it is anyway very much exciting. गाइस ये कुछ टीजर मतलब बहुत ही छोटा था यार। बहुत ही छोटा था। बहुत ही छोटा था, मतलब टीजर है कि क्या ये छोटा सा मतलब ग्लिम्स ये ग्लिम्स सिर्फ- कहना चाहिए था। या क्योंकि ये सिर्फ 37 सेकंड का एक टीजर है, बहुत ही छोटा टीजर था। पर जो भी हो गाइस, हमने देखा कि वहाँ पे दुलकर सलमान कुछ ऐसे कागज के फूल बना रहे हैं, एंड बोथ द कैरेक्टर्स टॉकिंग अबाउट गुरुदत्त कागज के फूल। हाँ, तो बेसिकली बैकग्राउंड में वक्त नहीं किया, क्या हंसी सितम गाना Yeah. वैसे भी बज रहा है यहाँ पे। मतलब सारे वो जो आई सी दैट वो फिल्मिंग थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी में उनको स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया है। या मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो अरे यार सनी देओल को ऐसे झाड़ना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा क्या होगा, अचानक से चुप ऐसा मतलब चुप करवा दिया पूरा, लिटरली चुप। क्योंकि गाइस मुझे सनी देओल का लुक काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं हर वक्त सनी देओल को थोड़ा बल्कि मतलब वो दिखते थे, पर अब थोड़ा स्लिम दिख रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है गाइस उन्हें देख के। और उम्र दिखाई गई है, अगर उनकी वो Yeah. उम्र है, इफ ही इज अबव द एज ऑफ 50, तो वो दिखा है। इट्स गुड, इट्स गुड। तो रियलिटी में दिखा है। और मैं उस सनी देओल को नहीं देखना चाहता हूँ जो चिल्लाता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है। No. मैं उनको नहीं दे, मैं आई actor रियली को देखना मिस चाहता हूँ, actor। मैं उस सनी देओल को हर वक्त गाइस मिस करता हूँ, जब वो राजकुमार संतोषी के मूवीज में जो दिखते थे। Exactly. वहाँ पे एक्टिंग भी हाँ, होता वहाँ था। पे एक्शन है, लेकिन वहाँ पे एक्टिंग वाले elements भी बहुत एक्टिंग हैं। सबसे पहले आती है, क्योंकि गाइस अगर आप देखें तो सनी देओल सिर्फ एक्शन के लिए भी फेमस नहीं होते, उनके डायलॉग डिलीवरी, स्पेशली उनके बिल्कुल। डायलॉग्स कितने फेमस थे। और उनकी क्या पार्टनरशिप होती थी अमरीश पुरी जी के साथ। या क्या क्या मतलब terrific इक्वेशन, pairing है। उन दोनों का इक्वेशन काफी अलग ही क्या था। मतलब टेरिफिक पेयरिंग है। अगर Mind आप बाप blowing। बेटे वाला रोल भी अगर कहें, या या फिर विलन, हीरो विलन का रोल भी कहें, तो क्या बखूबी निभाते थे। अमरीश पुरी जी की आत्मा को शांति मिले, बहुत बड़े एक्टर थे। जी बहुत बड़े एक्टर। चलिए बात करते हैं चुप के बारे में। इस मूवी को एज वी ऑल नो, इसको प्रोड्यूस किया है पेन मूवीज ने, डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम दोनों ने बताया कि इस मूवी में सनी देओल है, दुलकर सलमान है, सॉरी, और श्रेया धन्वंतरी है, और पूजा भट्ट को हम लोगों ने कहीं देखा नहीं है एज ऑफ नाउ। Yeah. शायद वो ट्रेलर में दिखे या फिर कुछ। और मैं चाहता हूँ कि ट्रेलर थोड़ा लंबा हो। और गाइस इस मूवी को गाइस इस टीजर को गुरुदत्त के बर्थ एनिवर्सरी में गाइस इसे Exactly. ट्रिब्यूट दिया गया। Exactly. एंड गुरुदत्त वाज अ लेजेंडरी एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा गाइस। गाइस अगर आप एक सच बात कहूं कि आप लोग, हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, गुरुदत्त ये है, वो है, ये थे, वो थे, आप सुनेंगे, आप भूल जाएंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट टास्क देता हूँ, अगर आप इतना हमारी बात सुनते हैं, जाके प्यासा देखिए या फिर कागज के फूल देखिए। ये सारी मूवीज मैं एक देखिए आप। मैं ये भी मानता हूँ कि गाइस मैं थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ होना चाहता हूँ कि आप अगर आजकल के जनरेशन जो है, जो कहेंगे कि अरे कागज के फूल, क्या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की बात कर रहे हो, बहुत बोरिंग हो जाएगा। पर अगर आप सिनेमा समझते हो या फिर सिनेमा से प्यार करते हो, तब आप ये मूवी अगर आप देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि गुरुदत्त कितने बड़े एक्टर थे, कितने टाइम से पहले उन्होंने ये मूवी बनाई। सब कुछ एक आर्टिस्ट जो होता है ना,
खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे। Yeah. और गाइस समझिए कि वो अपने आर्ट को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो अपना कारोबार लुटाने में मतलब तैयार थे कि एक अच्छी मूवी बने, एक अच्छी फिल्म बने, हमारे इंडस्ट्री को मिले। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, पैसा नहीं, क्योंकि तब उस 1930-40s की बात कर रहे हैं गाइस। उस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता था। पैसा कहाँ से आएगा, मतलब फिल्म मेकिंग में कुछ पैसा नहीं था, ये एक हॉबी थी। मतलब लोग चाहते थे कि मैं अपना आर्ट दूसरों को दिखाऊं, एक स्टोरी टेलिंग की बात होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जी। आज तो यार 300 करोड़ की बात होती है तब जाके मूवी हिट होती है। एक जमाना इससे पहले ऐसा था कि अगर एक मूवी 100 दिन के लिए भी चल जाए किसी थिएटर में, एक फिल्म अगर 100 दिन के लिए चल तब उसे जाए तब जाके उसको सक्सेसफुल माना जाता था। लेकिन अभी अब की बात और है। आप 1500-1400 करके एक एक टिकट का प्राइस रखते हो, 300 करोड़ कमाते हो और आप कहते हो कि मैंने सक्सेसफुल मूवी बनाई है। और 2 दिन बाद लोग भूल भी जाते हैं उस मूवी को। कुछ सक्सेसफुल नहीं है, आपने कुछ नहीं उखाड़ा है एज अ डायरेक्टर। तो क्योंकि इम्प्रेशन आपको वो इम्प्रेशन यहाँ से लेना होगा, आपको सीखना होगा यहाँ से। तो दिस इज ऑल अबाउट गुरुदत्त और वो जो एसेंस है सस्पेंस का, वो जो एसेंस है इस मूवी में। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हाँ, ये बहुत गाना अच्छा जो लग रहा है। बैकग्राउंड में चल रहा है गाइस। यहाँ तक कि गाइस मैं ये बता दूं कि ये थ्रिलर मूवी है। और अगर मैं इसे मतलब इसका जो मतलब मैं जो पोटेंशियल है इस मूवी का अगर मैं बात करूं तो गाइस ये 2022 की काफी मच अवेटेड मूवी बन जाती है। क्योंकि मैं इसके कास्टिंग को अगर देखूं तो सबसे अलग है। और आर बाल्की के बारे में तो हम सब जानते हैं गाइस कि कितने बड़े डायरेक्टर है वो। Absolutely. और अमिताभ बच्चन के साथ कितनी सारी मूवीज वो कर चुके हैं। पहली बार सनी देओल के साथ वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ पता चला है कि उनका मतलब सनी देओल का नेगेटिव कैरेक्टर है, तो अच्छा और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि गाइस उनको नेगेटिव देखना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिंदगी में कभी भी उन्होंने शायद कोई नेगेटिव रोल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है। एक उम्र में जाके धर्मेंद्र जी ने खुद को अपने कैरेक्टर के साथ, अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया है। उन्होंने लाइफ इन अ मेट्रो की है और जब वो मूवी जॉनी गद्दार भी की थी, जॉनी गद्दार की थी, थ्रिलर या ये मतलब इस उम्र में जाके ये सिलेक्शन करना, ऐसे मूवीज ऐसे स्टोरीज को चूज करना अपने लिए कि ये एक ही मौका है, जिंदगी एक ही है। अगर मैं एक्टर हूँ, अगर मुझे सब कुछ करना है, सिर्फ एक्शन नहीं, सिर्फ रोमांटिक नहीं, सब कुछ करना है। रोमांटिक तो वो एक जमाने में बहुत बड़े रोमांटिक एक्टर थे। एक्शन का मौका ऑलराउंडर थे वो। तो वो मतलब कॉमेडी तो अरे वाह क्या कॉमेडी करते हैं। तो हम लोगों ने सनी देओल जी की हम लोगों ने कॉमेडी उतनी नहीं देखी है, एक्शन ही देखा है। रोमांटिक शायद मैं कह लूं 1 या 2 गिने चुने मूवीज होंगे, वो भी नहीं हो सकते, उसमें एक्शन तो वैसे भी भरा हुआ रहता है। गाइस फिर से हम लोग वापस आते हैं चुप में। तो इस मूवी को बेसिकली जैसे हमने कहा कि आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर है अमित त्रिवेदी और इनके इस मूवी के गानों को लिखा है स्वानंद किरकिरे जी ने, जो पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं आर बाल्की के साथ। और यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे इलैयाराजा जी का म्यूजिक नहीं है जो बहुत कॉमन होता है आर बाल्की के मूवीज में। और आई एम हैविंग हाई होप्स आउट हियर। जरा देख लेते हैं कि इसका रिलीज डेट क्या है। ओके गाइस, डिटेल्स देख के ये पता चला है कि इसका कोई रिलीज डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ऑब्वियसली, क्योंकि गाइस अब इसका ये टीजर भी नहीं कह सकते, ये एक छोटा सा ग्लिम्स था। इसके बाद एक हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें उसके रिलीज डेट के बारे में पता चलेगा। और आप सभी को पता ही है कि आर बाल्की जब कोई मूवी बनाते हैं उसकी हाइप वैसी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने स्टोरी के बेस के ऊपर एक मूवी को बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि वैसे हाइप हो या फिर कमर्शियली नहीं बनाते। हाँ, उसको कमर्शियली उसको उतना प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मूवी बहुत अच्छी होगी। अगर उनके फिल्म मेकिंग का एक सेपरेट ऑडियंस बेस होता है, तो देखने के लिए एक अलग ऑडियंस बेस होता है जो देखते हैं इस मूवी को, सराहते भी हैं। जैसे कि पा के साथ हुआ था गाइस। पा कितनी बड़ी इनक्रेडिबल मूवी थी और एक बहुत बड़ा गैम्बल था और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल मूवी था। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये अमिताभ बच्चन जी अगर उसके लिए रेडी इस प्रोजेक्ट के लिए होते तो कोई भी नहीं पा नहीं बन सकती थी, या फिर पा अगर बनती तो वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। पा या फिर चीनी कम या फिर और भी कई सारी मूवीज का है अमिताभ बच्चन। उसके बाद शमिता, वो भी एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, अजीब सी मूवी थी, काफी अच्छी लगी क्योंकि आर बाल्की का फिल्म मेकिंग एक अलग तरीके का है। So guys, यही था हमारा रिएक्शन फॉर द ऑफिशियल टीजर ऑफ चुप। एज वी ऑल नो उसका कोई रिलीज डेट नहीं है, तो हम लोग बता नहीं सकते कि कब रिलीज होगी, बट हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, आप हमें बताइए कि इसका रिव्यू कैसा था
और हमारा रिएक्शन कैसा था और हम whether we have missed out with something. Until then, don't forget to like, subscribe, share and comment. अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं तो काइंडली कीजिए और बताइए कि हमें और किस वीडियो के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर हम अगर कोई पॉइंट मिस आउट कर चुके हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या तो फिर आप ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी गाइस हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सजेशंस दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं ट्रेलर रिएक्शन के बारे में, मूवी के बारे में, कुछ भी गाइस, एंड वी एक्सेप्ट और अप्रिशिएट योर ओपिनियंस। Absolutely. And last but not the least, don't forget to subscribe the Captain Reactionist YouTube channel. Links are given in the description. Absolutely. आप लिंक में जाके क्लिक कीजिए। मेरा एक नया चैनल है, YouTube चैनल, जहाँ पे हम पुराने और प्रीवियस ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे जो हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे मिस कर चुके हैं। Classic trailers, you know. Absolutely. As you see that we react on new trailers and teasers in this channel. तो उस चैनल पे मैं पुराने जो मिस्ड आउट जो भी टीजर्स और ट्रेलर्स हैं हम उस पे रिएक्ट करने वाले हैं। आई विल बी अवेलेबल एंड टिल देन दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड I say goodbye to you. Me too.